नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार आपका फिर से पुनः जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज चल रही थी बालाजी के सवालों की, उसमें कंसेप्ट 2 के 3 सवाल हो चुके थे। अब उस कंसेप्ट का चौथा सवाल जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया है कि दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे से 0, जैसे वस्तु एक ये वस्तु है और एक वस्तु बी, दोनों कितनी दूरी पर हैं प्यारे बच्चों? 0.03 मीटर की दूरी पर हैं एवं एक दूसरे को 8 गुणे 10 की घात -6, मतलब पहली स्थिति इसको मान सकते हैं अपन लोग कि पहली स्थिति। देखिए पहली स्थिति में जो हमारे पास दूरी है वो है 0.03 मीटर की, साथ में बल कितना दिया प्यारे बच्चों? 8 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का बल दिया है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और आगे कह रहा है कि यदि वस्तु ए को 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित कर दिया जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि ए को 0.03 मीटर और अधिक विस्थापित कर दे, मतलब ए को उठा के थोड़ा और खिसका के दूर रख दे तो बल कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है, जबकि वस्तुओं पर कोई आवेश नहीं दिया गया है। अच्छा, मैं इसको पहली स्थिति मान लेता हूँ और मैं यहाँ पे पहली बार बल को लगा देता हूँ। मान लेता हूँ कि ये R1 है, ये F1 है। तो F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 बटे Q2 बटे में R1 स्क्वायर। मैं इसको R1 स्क्वायर का नाम दे देता हूँ। मैं इसको समीकरण 1 बना देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं लिखता हूँ दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में देखिए क्या होगा। दूसरी स्थिति में देखिए प्यारे बच्चों कि जो वस्तु ए है आपकी, वस्तु ए को आपको 0.03 मीटर और खिसका देना है। मतलब वस्तु जो आपकी यहाँ रखी थी, जैसे बी को देखिए, ये तो बी है, बी पहले यहाँ पे रखा था ए, ये रखा हुआ था 0.03 मीटर की दूरी पर, लेकिन अब ए को इतना और खिसका दो, यहाँ पे ए को और खिसका दिया अपन ने, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया 0.03 मीटर की दूरी पर रख दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस अब कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0.06 मीटर हो गया। ठीक। अच्छा, आवेशों में कोई परिवर्तन नहीं है। आवेश पहली बार इसका भी Q1, इसका Q2, तो इसका भी Q1, इसका भी Q2 ही रहेगा। तो मैं दोबारा से इसका लगाता हूँ बेटा फॉर्मूला। देखिए अब इस समय पे जो है मैं इस दूरी को R2 मान लेता हूँ 0.06 मीटर, और F2 हमें नहीं पता कितना होगा। तो आइए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा यहाँ पे कि F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। मैं इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। आइए दोनों का भाग कर लेते हैं। दोनों का भाग कर लेंगे तो हमारा आंसर आपको मिल जाएगा। समीकरण 1 भाग 2 से। अच्छा, मैं इस तरफ भाग लगा देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका ये है F1, और समीकरण 2 में मतलब बटे में F2 आ जाएगा, बराबर F1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर
इसके डिवाइड में समीकरण 2 देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0, Q1 से Q2 कट जाएगा, तो ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का F1 अपॉन F2, और ये R2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा R1 स्क्वायर। आइए मान रख देते हैं, F2 की जगह पे रख दीजिए, सॉरी F1 की जगह पे 8 गुणे 10 की घात -6। F2 निकालना है। R2 की वैल्यू जो है अपन को दिए 0.06, स्क्वायर तो 2 बार लिख दो, 0.06 0.06 बटे R1 की वैल्यू 0.03 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 0.03 गुणे 0.03। 0.2 पॉइंट पे 0.2 पॉइंट पर काट दीजिए, 0.2 पॉइंट पे 0.2 पॉइंट पर काट दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 8 गुणे 10 की घात -6 बटे F2, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, F2 को यहाँ लाइए, 4 को यहाँ लाइए, 8 गुणे 10 की घात -6 बटे 4 बराबर F2, 4 से 4 दूँ 8, तो यहाँ से हमारे पास F2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो अपन ने पहले सॉल्व किए थे उसी की तरह है ये क्वेश्चन नंबर 5। वायु में स्थित दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल का मान 0.1 इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी आपको यानी कि डिस्टेंस निकालनी है। आर की वैल्यू क्या होगी? लेकिन एक बात का अपन को हिंट दिया है, ये दिया है कि जो वैद्युत बल का मान है वो एक इलेक्ट्रॉन के भार का 0.5 गुना है। मतलब इसमें ये दे रहा है कि जो वैद्युत बल है वो प्यारे बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन का जितना भी भार है उससे कितने गुना है? 0.5 गुना है। इलेक्ट्रॉन का जो भी भार है वो उससे 0.5 गुना, तो इसी बात को मैंने लिख लिया। ठीक, अब जो वैद्युत बल का फॉर्मूला बेटा आप सभी को आता है, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। भार का कल ही मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, भार का फॉर्मूला होता है mg गुणे 0.5। आइए सबके मान रख लेते हैं। 1/4πε0 का मान हम सभी जानते हैं, 9 गुणे 10 की पावर में 9। Q1 मतलब पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश, पहला आवेश, मतलब 1.6 10 की घात -19। Q2 मतलब दूसरा आवेश, मतलब दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है, 1.6 10 की घात -19 बटे में आपका R स्क्वायर। m मतलब यहाँ पे मास रखेंगे, वो किसका? इलेक्ट्रॉन का मास हम सभी को आना चाहिए। 9 गुणे 10 की घात -31 31 इंटू ग्रेविटी का मान आप चाहो तो यहाँ पे 9.8 रख सकते हो, इंटू और 0.5, वही जो मैंने कल आपको बताया था। आर स्क्वायर इस तरफ लाइए, जिस तरफ बटे में ले आइए, आर स्क्वायर की प्लेस पे पूरी संख्या आ जाएगी और आर स्क्वायर यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब पहले काम करिए, 9 गुणे संख्या साथ एक साथ लिख लो, 9 गुणे 1.6 1.6। अब घातों को करिए कैलकुलेट, 19 19 38, नेगेटिव की 38 हो जाएंगी और पॉजिटिव की 9, तो 38 में से 9 घटेंगी, 10 की घात -29 और बटे में आपका आ जाएगा ये सब 9 गुणे 9.8
0.5 गुणे 10 की घात माइनस 31, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 9 से तो 9 पहले आप काट ही दीजिएगा, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट काट देना, चाहो तो 2 से इसको कट कर देना, 2 से 2 8 16, 2 से ये 49। ठीक है, अब 16 का 8 में गुणा करिए तो 16 8 128, यहाँ पे लिख देते हैं 16 का गुणा, इसे 16 का गुणा करेंगे 8 में तो 16 8 128 गुणे, पहले बटे को लिख लेते हैं, फिर करेंगे 49 का गुणा 5 में करिए, 49 का 5 में करिए तो 5 9 45, 5 का 20, 4 24। ठीक है, इतना आ जाएगा अपने पास। इसके बाद ये 10 की घात में माइनस 31 है, ऊपर ले जाएंगे, 29 नेगेटिव की है, जब 31 ऊपर पहुंचेंगे तो प्लस के 31, और 31 में से 29 घट जाएंगे तो 10 की पावर में ये 2 बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आपका। अब हमको डिवाइड करना है, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करना आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बगल में 245 का डिवाइड करेंगे 128 में, पहले भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, यहाँ पे बिंदी बढ़ जाएगी, और 5 बार जाएगा ये, तो 5 25, 24 5 120, 122, 5 5 बिंदी बढ़ा देंगे, लगभग जो जाएगा इसका आंसर इसमें देंगे तो 0.52 गुणे 10 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अच्छा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसमें गुणा कर दीजिए, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 52 में 100 गुणा 5200 हो जाएगा, और 0.2 पॉइंट रहेंगे तो केवल 52 बचेगा, और स्क्वायर को इस तरफ भेज देंगे तो अंडर रूट 52 इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा वर्ग का पहाड़ा पड़िए कि ये 52 से ज़्यादा ना हो पाए, तो 7 का वर्ग हम सभी जानते हैं 49, 8 का स्क्वायर 64, जो कि ज़्यादा होगा तो 8 को नहीं लेंगे, तो ये 7 के अप्रोक्सीमेट आएगा, यानी 7.12 ऐसे कुछ आ जाएगा। आप लोग इसका 7.12 मीटर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आई थिंक आपको सवाल समझ में आ गया हो। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, या मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आप लोगों का 6 क्वेश्चन। एक परमाणु, एक 92U238 से एक परमाणु जो है अल्फा कण उत्सर्जित होता है। आइए इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक 92U238 है, इसमें से एक अल्फा कण निकला। प्यारे बच्चों, अल्फा कण निकला मतलब यहाँ पे अल्फा आया। हम सभी जानते हैं कि अल्फा का परमाणु क्रमांक 2 होता है और भार होता है 4, मतलब अल्फा जो है हीलियम की तरह होता है, हीलियम की तरह बिहेव करता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, भार 4 होता है। जब 92 में से 2 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से अल्फा निकल गया, तो बेटा 92 में से हो जाएगा तो बचेगा 90, और 90 मतलब ये थोरियम बन जाता है। ठीक है, 90 थोरियम, और 238 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 234। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 परमाणु बचे, एक हो गया अल्फा, एक हो गया थोरियम। तो अल्फा में प्रोटॉन कितने हैं? 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन मतलब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन। थोरियम में 90 प्रोटॉन मतलब 90 इलेक्ट्रॉन। सो अपन लिखेंगे Q1 बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन, और थोरियम में Q2 कितना है? 90 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन वही होते हैं। केंद्र से इतने मीटर की दूरी है,
और दूरी कितनी दी है प्यारे बच्चों, 9 गुणे 10 की घात में माइनस का 5 मीटर। तो एल्फा कण पर जो आपको बल निकालना है, चाहे एल्फा पे निकालो चाहे थोरियम पे निकालो, दोनों पे ही बल बराबर आएगा। तो बल का फॉर्मूला आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर में 9, Q1 मतलब 2e और Q2 की जगह पे 90e, Q1 Q2 के मान यहाँ रखे तो अपन यहाँ पर पुट कर दिए, अपॉन R की जगह कितना रखेंगे आप, 9 गुणे 10 की घात में माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9, 2 इंटू ई की जगह पे 1.6, 10 की घात में माइनस 19, फिर 90 इंटू 1.6, 10 की घात में माइनस 19 बटे 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और घातों घातों का गुणा होगा 10 की पावर माइनस का 10। अब एक काम करिए, 9 से ये 9 नाम 81 निपटा दीजिए, और 9 से ये 9 से 90 10 बार काट दीजिए। अब सिर्फ गुणा कर लीजिए, हमारे पास संख्या क्या क्या बची, 2 बची, 1.6 है और एक 10 बचा है, 1.6 बचा है। अब घातें देखिए, माइनस का 19 है, ये माइनस का 19, 38, 38 में से 10 की घात में 9 गया, 10 की घात में माइनस 29, और 10 की घात में माइनस 10 जाएगा ऊपर, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। अब गुणा करिए, 16 का 16 में करिए, 16 16 256, 256 दशमलव भूल जाइए, 16 का करें 16 में 256, 256 का 2 में करें 512, 512 का 10 में गुणा करें 51 20 हो जाएगा। दशमलव 1 पॉइंट यहाँ 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे हो जाएगा। 10 की घात में 29 में से 10 गया, 10 की घात में माइनस 19 बचेगा। अब दशमलव यहाँ लेफ्ट में खिसका दीजिए, क्योंकि मानक रूप में दशमलव हमेशा पहले अंक के बाद हो जाता है। दशमलव यहाँ लेफ्ट में जाएगा तो प्लस की ये घात आएगी, और 10 की घात में माइनस का 19, 5.12, 19 में से घट जाएगी, 10 की घात में माइनस 18 न्यूटन। न्यूटन। ठीक है प्यारे बच्चों, आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, सीरीज का 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन, दो धनावेश जो परस्पर 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 2.4 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलम है। तो उनके अलग अलग मतलब Q1 और Q2 दो आवेश हैं। चलो मान लेते हैं एक Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, और परस्पर कितनी दूरी पर है, 0.3 मीटर की दूरी पर स्थित है। और इनके बीच जो बल का मान है, आप देखिए बल का मान कितना है, F बराबर जो है हमारे पास वो है 2.4 न्यूटन, और बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, दूरी है 0.3 मीटर, और दोनों आवेशों का योग भी दिया है, मतलब इन Q1 प्लस Q2 का जो योग है वो है 10 माइक्रोकूलम। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तो Q1 Q2 का मान निकालना, तो पहले सबसे पहले बल दिया, तो बल का लगाइए फॉर्मूला, कैसे लगाओगे, F बराबर 1/4πε0 Q2 अपने R स्क्वायर। देखिए F की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2.4, F की वैल्यू ये दी तो उठा के रख दी। इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 9 गुणे 10 की पावर 9, और Q1 Q2 बटे में R का मान है 0.3 का स्क्वायर।
ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसके बटे में 1 कर देते हैं, कैंची गुणा कर देते हैं। तो इसका पहले 1 में गुणा करेंगे तो 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2। इसका गुणा करेंगे इसमें, मतलब 2.4 गुणे 0.3 स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कर देना कि 0.3 गुणे 0.3 ऐसा कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये इस तरह बटे में लाइए तो Q1 Q2 बराबर 2.4 गुणे 0.3 गुणे 0.3 बटे में आपका आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर में 9। अब एक काम करिए, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल बना दूंगा आपको ताकि ये आसान हो जाए। देखिए Q1 Q2, जो ऊपर 1 यहाँ एक पॉइंट पे लगा, एक यहाँ एक पॉइंट पे, एक यहाँ, तीनों के दशमलव खींच लीजिए। सो एक पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, मतलब दशमलव खींचेंगे तो ये होगा 24 गुणे 3 गुणे 3, दशमलव खींच लिए 3 अंक से तो घातें 3 लग जाएंगी, बटे में 9 गुणे 10 की पावर में 9। ठीक, अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि 3 तिया 9 से सीधा सीधा 9 कट जाएगा आपका। ठीक, 3 तिया 9 से 9 कट गया। अब 24 बचा हमारे पास, तो चलिए ऊपर लिख लेते हैं इसको, जो बचा है यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास बचा कि Q1 Q2 बराबर 24 गुणे 10 की हाथ 9 जाएगा ऊपर, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, -3 एडवांस में, तो 10 की हाथ माइनस का 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद देखिए एक समीकरण जो कि मैंने सूत्र में आपको लिखवाए थे। देखिए पहली सीरीज में मैंने आपको एक सूत्र लिखवाए थे, तो हमने ये रही, इसमें देखिए सूत्र संख्या 5 देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। इसका हम इस वाले सवाल में यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए सूत्र क्या था, देखिए आपको याद नहीं है तो मुझे याद है, मैं लिख देता हूँ। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब देखिए Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 लिखा। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू देखो पहले से अपन को दी है 10 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे माइक्रो कूलम, तो 10 गुणे 10 की हाथ में -6 कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो लिखा, माइक्रो को हम 10 की हाथ में -6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर -4 इंटू Q1 Q2 का जो गुणा है प्यारे बच्चों, वो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में देखिए Q1 Q2 का गुणा है 24 गुणा 10 की हाथ में -12। यहाँ लिख देंगे 24 गुणे 10 की पावर -12। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होगा 100, घातों घातों का गुणा 10 की हाथ में -12, 24 का 4 में गुणा करेंगे, 24 चौका 96, 10 की हाथ में -12। देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, 100 में से 96 जाएगा, कितना बचेगा 4 गुणे 10 की हाथ में माइनस, क्योंकि घातें दोनों की समान है तो घटा लेंगे। अच्छा देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की हाथ में -6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, वो घातों घातों गुणा करेंगे तो 12, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा Q1 माइनस Q2, 2 गुणे 10 की हाथ में -6। अच्छा -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। इसको समीकरण 3 बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 3 को देखते हैं। चलो यहाँ मैं यहाँ लिख, जगह यहाँ पे बची है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 व 3 से, तो पहला समीकरण मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये लिखा हुआ है आपका पहला समीकरण Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रो कूलम।
समीकरण तीसरा अपने ये निकाला यहाँ पे कि Q1 माइनस Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम। Q1 माइनस Q2 बराबर 2 माइक्रोकूलम। दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो Q2 से Q2 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस का Q1 में Q1 जोड़ देंगे तो 2Q1, 10 में 2 जोड़ देंगे सो 12 माइक्रोकूलम, 2 से कट जाएगा 6 बार, तो Q1 की वैल्यू आएगी 6 माइक्रोकूलम। अब Q1 का मान चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? Q1 प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलम, तो Q1 की जगह पे 6 माइक्रोकूलम प्लस Q2 बराबर 10 माइक्रोकूलम। ये 6 माइक्रोकूलम इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव में, और 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इस आंसर का भी सॉल्यूशन हो गया, आप लोग देख सकते हो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ पर है अपना? 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये कहता है कि प्लस 2 माइक्रोकूलम और प्लस 8 माइक्रोकूलम, जैसे हमारे पास दो आवेश हैं, 2 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इनके बीच में जो बल है, अब जरा इसको समझिएगा प्यारे बच्चों। पहले तो अपने पास Q1 की वैल्यू कितनी है? पहला आवेश है 2 माइक्रोकूलम, बोले तो 2 गुणे 10 की घात में माइनस 6 कूलम। दूसरा आवेश हो गया 8 माइक्रोकूलम, मतलब 8 गुणे 10 की घात में माइनस 6 कूलम। एक दूसरे को परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो बल हो गया 16 न्यूटन का। अब पहला केस देखिए, वो ये कह रहा है, पहला केस ये कह रहा है कि यानी इन दोनों में से प्रत्येक को माइनस 4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो बल कितना होगा। ठीक है, अब जरा सोचने वाली बात है, इतनी ही दूरी पर, दूरी का तो कहीं मेंशन किया नहीं है, तो इस तरीके को लगाने के लिए हमारे पास दो प्रकार के केस होते हैं। देखो दोनों में दूरियां समान है, तो मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और ऐसे तो है सिंपल तरीका, और यदि आपको कठिन लग रहा है तो मैं दूसरे तरीके से भी सवाल को बता सकता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि देखो पहला केस मानता हूँ, इसको F1 मान लेता हूँ। ठीक है, F1 मान लिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। अब देखता हूँ मैं पहले केस को बनाता हूँ। इसमें पहली कंडीशन दी है, यदि दोनों आवेशों में प्रत्येक को माइनस 4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाए। मतलब पहले आवेश को आप माइनस 4 माइक्रोकूलम देंगे और दूसरे आवेश को देंगे, दूसरे को भी आप माइनस 4 कूलम से यहाँ लिख लेंगे कि दोनों आवेशों को माइनस 4 माइक्रोकूलम आवेश देने पर, मतलब जो पहला आपका है Q1, तो इसको हम मान लेंगे Q1 डैश, क्योंकि जिसको आवेश, देखो पहले तो Q1 था 2 माइक्रोकूलम, फिर इसमें आपने दिया माइनस 4 माइक्रोकूलम, तो घट के ये हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक है प्यारे बच्चों,